जय हिंद फ्रेंड्स। समस्त विश्ववासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो शायद भारत से शुरू हुई होगी। उसके पीछे एक तर्क रहा होगा, उसके पीछे एक लॉजिक रही होगी, उसके पीछे एक रीजन रहा होगा। रामनवमी, त्रेता युग, भगवान राम का जन्मदिन। भगवान शिव का जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु उनका माना नहीं जाता। तो भगवान शिव का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस, जिस दिन वो प्रकट हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जन्मदिन, वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि जब तक यह संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। रेलेवेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल रिमेन टिल दिस वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव। व्हाई? क्यों रेलेवेंसी बरकरार रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जन्म दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, आजकल तो सबका मनाते हैं, कमर्शियल वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, तो सबका जन्मदिन मनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, इसी बहाने घर में एक दिन और खुशी मनाई जाती है। लेकिन महापुरुषों का जन्म दिवस मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा वो ये रहा होगा कि हम उस पर्टिकुलर दिन, उस विशेष दिन, उस व्यक्ति की उपलब्धियों, उस व्यक्ति के महान होने के कारणों की चर्चा करें। चर्चा मतलब एक प्रसंग घर में हो जाए, एक कथा घर में हो जाए, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो जाए। आज सुबह से मैं देख रहा हूं बड़े सारे मैसेज रोटेट हो रहे हैं, एक गाली से 99 गाली तक बर्दाश्त करने वाले, और फिर 100 गाली पर हत्या करने वाला ही कृष्ण हो सकता है। सर, ये सब रोटेट करना बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि जब तक यह संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? चरवाहा, यहां से जीवन शुरू होता है तो राजघराने से, लेकिन जीवन यहां से शुरू होता है। चरवाहा, शेपर्ड, और आकर रुकता है भगवान पर। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। हम सब, कितने मित्र सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, वहां परेशान है। इस व्यक्ति के पास सूत्र है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है, लगभग पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ देन है इस संसार को। कृष्ण एक बड़े विशेष व्यक्तित्व है, मैं उस पर आऊंगा कि सबसे अलग कैसे हैं। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। कृष्ण एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू यहां से हो रही है कि चरवाहा, हम सब इस स्थिति में खड़े हैं, हम सब यहां खड़े हैं और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे? कोई फॉर्मूला तो होगा। कैसे? कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है? ये देखिए, आज की कहानी यहां से शुरू होगी। दुर्योधन
ताकतवर शरीर, शरीर बलशाली, मन मौजूद, लेकिन अंत स्थिति। ये दूसरी फोटो देखिए, शरीर कमजोर, 20 से ज्यादा अवार्ड, इंटरनेशनल, एल्मंक अवार्ड, डेरेक अवार्ड, अल्फ्रेड अवार्ड, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स, कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। यहां लोगों की एक उंगली कटी होती है तो लोग भीख मांगते कि भैया 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 उंगली नहीं है भैया। ये इन दो फोटो पे गौर से देखिए, ये हमारी स्थिति है, जिंदगी से निराश, परेशान। ये देखिए, शरीर ताकतवर है, मन खराब है। यहां शरीर खराब है, मन ताकतवर है। यानी जिंदगी, जो जीवन है, उसमें सबसे अहम रोल है मन का, फिर शरीर का। और जिस दिन इस जीवन की कमांड, ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट। ये फोटो अपने आप में दर्शन है। इंद्रियां, ये घोड़े इंद्रियां, ये रथ मानव का शरीर, अर्जुन आत्मा, कृष्ण परमात्मा, लगाम सांसें। और जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय।